तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ पे यहाँ से सवाल ना पूछा जाता हो, रेलवे, एसएससी फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम हो। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और टिक करके देखिएगा, गारंटी हमारी है दिमाग में। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब द्विबाहु मतलब दो भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसी को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब कि मैं कहूं कि ये अगर कोई त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा अलग है, दूसरी मतलब अलग माप की है, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये भी भुजा ए हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। तो क्या इतनी बात समझ? अब समद्विबाहु त्रिभुज से किस किस लेवल पर आपसे सवाल पूछता है, बहुत ध्यान से देख। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे सर आधार और गुणा में ऊंचाई और बटा में क्या करोगे? आप 2 करोगे, यही होता है इसका क्षेत्रफल। आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज आपने पढ़ाया था तब भी क्षेत्रफल यही बताया था। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ाया था आपने तब भी क्षेत्रफल यही बताया था। तो कहीं भी किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण 90 अंश का बनेगा तो फिर उस कंडीशन पे आधार गुणे ऊंचाई बटा में 2 ही लगाओगे क्षेत्रफल में। आप कहोगे सर यहाँ पे कहाँ पे एक कोण 90 अंश का बन रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए कि सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर एक लंब डाल दिया जाए, बहुत ध्यान से देखना, एक लंब डाल दिया जाए तो इस लंब की खासियत आप देखेंगे कि ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बाँट देगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों तरफ में। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एक मैं समकोण त्रिभुज भी बना दे रहा हूँ, तो आप ऐसे देखना कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री का कोण बनता था, तो ये आधार है। यहाँ पे मैं आधार गुणा ऊँचाई लेता था, तो आधार ये हो जाता था और ऊँचाई ऊपर वाली भुजा। तो अब इस आधार को यहाँ तक हम ले रहे हैं, मतलब कि यही त्रिभुज 2 पार्ट में हो जा रहा है। आधार जहाँ तक लोगे वहाँ तक की ऊँचाई आपको निकाल के बता देगा। ऊँचाई ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, मतलब ये पूरा क्षेत्रफल निकाल देगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। दूसरी बात क्या पूछता है? दूसरी बात आपसे पूछता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाहर-बाहर की माप, मतलब एक भुजा ए, दूसरी भुजा भी ए हो जाएगी और तीसरी भुजा बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2a और प्लस बी। तो बाकी चीज़ें सवाल के माध्यम से पूरी बात क्लियर करते हैं, आप लास्ट तक ज़रूर टिके रहिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है तथा आधार 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी। बहुत ध्यान से, भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ये मान लो समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे कह रहा है इसका आधार 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये आधार हो गया और बराबर भुजाएं कितना है? 10-10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की ये, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसकी ऊँचाई ज्ञात करो। ऊँचाई का मतलब है कि वो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को कह रहा है ऊँचाई ज्ञात करो। अब आप जानते हो कि अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब इस भुजा को 2 बराबर भागों में बाँट देगा, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर की ये हो जाएगी और 6 सेंटीमीटर की ये हो जाएगी। क्या इतनी बात आप समझ पाए? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 6 सेंटीमीटर, आप ऐसे देखना, मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। इसके अंदर ऐसे देखना कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ये आधा पार्ट मैंने ले लिया और ये 6 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भुजा आप नहीं निकाल सकते? भाई ये लंब हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी, तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। मतलब वही बात कि 10 का स्क्वायर करो कितना? आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करो कितना? 36। तो 100 में से 36 घटाओ तो 64। तो ये 64 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर 8 का, तो ये भुजा 8 निकल जाएगी। मतलब ये ऊँचाई हम बहुत आराम से इसकी निकाल पाएँगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। सही है? अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने डायरेक्ट बता दिया। भाई समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पूरी की पूरी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। रही बात यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूँ, देखो लंब निकालना है, तो हम जानते हैं कि लंब का जो स्क्वायर होता है, सही है? बराबर वो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है? आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे देखो कर्ण क्या है? कर्ण कितना? 10 है। तो 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 6 है। 6 का स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना? 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना? 36, ये बराबर निकलेगा कितना? 64। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना है? 64। तो सिर्फ लंब बराबर निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा 64 को और इसका निकलेगा 8। तो बहुत आराम से इस ऊंचाई को आप निकाल सकते हैं। चलो अगली बात करते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखना, यदि समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर, क्या होगी?
तो ध्यान देना समबाहु त्रिभुज सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे मैंने बना लिया। कह रहा बराबर भुजाएँ कितना है? ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, लिख लिया। और यहाँ पे कह रहा है आधार 8 सेंटीमीटर, देखो सबसे नीचे वाली भुजा को आप आधार मान लो, ये 8 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो डाला गया लंब है, ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बाँट देगा। ये बराबर-बराबर, तो ये 4 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। अब यहाँ से फिर से आप देखो कि ये भुजा देखना, ये 5 है, मतलब ये कर्ण हो गई 5 है और ये आधार 4 है। तो आप ये बताओ कि इसका लंब कितना होगा? आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर करोगे कितना 25 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, सही है? तो 25 में से 16 घटाओ कितना 9, 9 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर 3 का, तो ये वाली भुजा 3 निकल जाएगी, मतलब ऊँचाई कितना हो जाएगी? सी वाला 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, बहुत प्यार से आप निकाला। बोलो, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। क्योंकि आप लंब निकाल रहे हो, देखो लंब 3 है, तो आधार 4 है और ये 5 है, सही है? ट्रिपलेट भी याद है तो बड़े आराम से कर लोगे। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार से उसकी ऊँचाई 9 सेंटीमीटर है। देखना, भाई समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब कि 2 भुजाएँ बराबर हों, तो आधार कह रहा है कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, आधार अगर 12 सेंटीमीटर है, तो इस चीज़ को मैं लिखता हूँ, ये 12 सेंटीमीटर और ऊँचाई कह रहा है, यहाँ से ध्यान देना, ऊँचाई 9 सेंटीमीटर दे रहा है, सही है? तो आधार 12 है, ऊँचाई 9 सेंटीमीटर दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इस कंडीशन पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के अंदर या समद्विबाहु के अंदर अगर उसका क्षेत्रफल आप निकालो, तो क्या करते हो आप? आधार गुणा ऊँचाई, सही है? और बटे में क्या करते हो आप? 2 करते हो। बहुत सिंपल, तो आधार कितना है? 12 है, ऊँचाई कितना है? 9 है और बटे में क्या करोगे? 2 करोगे। देखो 2 से काटा कितना? 6 बार में, 6 9 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका तो आप बताइए कि कहाँ पे कन्फ्यूज़न है? कहीं पे कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, बस एक बार आप बड़े अच्छे से आप इसको समझ लेना, बहुत अच्छे से। चलो, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला सवाल कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएँ 13 सेंटीमीटर और आधार 10 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बनाता हूँ, जिसकी 2 भुजाएँ क्या हैं? सम हों, बराबर हों। कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर बराबर वाली, देखना ऊपर वाली भुजा दोनों जो बराबर हैं वो 13-13 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। फिर कह रहा है आधार 10 सेंटीमीटर, आधार ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो कि सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बाँटता है। तो अगर ये पूरा 10 है, तो ये आधा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे, सही है? अब ये 5-5 सेंटीमीटर का करा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हो कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमें आधार और गुणा क्या? ऊँचाई और बटे में 2 करना होता है। तो आधार तो है हमारे पास, टोटल आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर। ऊँचाई मुझे नहीं मालूम है, ऊँचाई हम कहाँ से निकाल लेंगे? आप यहाँ से देखो कि ये अगर कर्ण, इसको आप कर्ण मान रहे हो, तो ये 13 सेंटीमीटर है, बोलो और ये 5 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना, देखो 13 का स्क्वायर करोगे 169 और 5 का स्क्वायर करोगे कितना? 25, तो 9 में से 5 घटाओ 4, ये 144 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर 12 का, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी ऊँचाई इसकी और ऊँचाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो आप देखना आधार कितना है आपके पास? 10 है, ऊँचाई कितना आपने निकाल लिया? 12 है, तो 10 गुणा 12 बटा में आप 2 कर दो। तो देखो 2 से काटो कितना? 6, 10 छंग 60, ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। नहीं भी समझ पा रहे होंगे, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि ये चीज़ें मैं पिछले 2-3 वीडियो से लगातार करवाते आ रहा हूँ, तो बार-बार खामख़ा वीडियो को लंबी करूँ तो कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला। कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्षेत्रफल आपसे बता रहा है, ध्यान देना, क्या बता रहा है? त्रिभुज का वो क्षेत्रफल आपसे बता रहा है और कितना बता रहा है? वो बता रहा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि आधार 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। बड़े ध्यान से समझना। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, देखना क्षेत्रफल 54 बता रहा है, लेकिन क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई और बटा में 2, यही तो क्षेत्रफल होता है और यही बराबर क्या दे रहा है? 54 दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा है, वो आपसे बता रहा है कि आधार 12 सेंटीमीटर, तो मैं आधार की जगह पे 12 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, 12 गुणा में ऊँचाई रख दो और बटा में 2 कर दो, ये बराबर कितना? 54। तो जब आप ऊँचाई निकालोगे, ध्यान देना ऊँचाई निकालोगे, तो यहाँ पे देखो, जो संख्या इधर बटे में उधर गुणेगा, तो 54
यहाँ पे आपने लिखा कितना 54 और गुणा 2 और 12 नीचे आ जाएगा ये। तो देखो 12 से काटोगे 2 छंग 12 सही है, 2 से काटोगे 12 को और 6 नवाई 54 मतलब ऊँचाई आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ऊँचाई 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। हम आशा करते हैं कि आप इसको बहुत आसानी से समझ पाओगे, सही है? जैसे आपके मन में खौफ ना रहे मैथ का, खौफ रहेगा तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे देखना एक सवाल और देखते हैं, कह रहा है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाएँ 14-14 सेंटीमीटर हैं, तो आधार होगा। बहुत ध्यान से देखना। देखो जो समद्विबाहु है ये, समद्विबाहु का मतलब कि 2 भुजाएँ समान हैं, समान वाली भुजाओं को वो बता रहा है कि 14-14 सेंटीमीटर की हैं। चलो मैंने लिख दिया 14-14 सेंटीमीटर, सही है? और कह रहा है कि परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं भैया कि तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। मतलब कि जब हम कभी भी परिमाप निकालते हैं तो तीनों भुजाओं का योग करते हैं। तो अब योग में क्या, भई पहली भुजा मैंने करा b और दूसरी भुजा क्या 14 प्लस 14 बराबर कितना? यहाँ पे 36 सेंटीमीटर है, परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो आप देखो b और प्लस ये क्या 28 बराबर 36 तो यहाँ पे b बराबर निकालोगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा 36 माइनस 28 यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी कितना? 8 सेंटीमीटर, सही है? ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही होगा। आप ऐसे बहुत आराम से निकाल लोगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, बस अगर आप समझ रहे हो, सीक्वेंस में चीज़ों को लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे अच्छे से पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है। और नहीं समझ रहे हो, जैसे आपने पूरा नहीं देखा, पीछे के वो सारे वीडियो नहीं देखे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए, लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये मैं नहीं कराऊँगा। यहाँ पे कह रहा है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब 2 भुजाएँ सेम हैं और यहाँ पे कह रहा है कि इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो बराबर भुजाएँ 10-10 सेंटीमीटर की, या 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, सही है? मतलब आपको ये बताना है कि तीनों भुजाएँ कितने की हैं और तीनों बता रहा है कि 32 की हैं। तो आपको बता रहा है आधार निकालना है, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी इसको नहीं कर पाओगे। बहुत प्यार से आपके दिमाग में आ भी गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर के साथ-साथ में अपना नाम ज़रूर लिखना क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।